कल का दिन काफी अहम है। यह दिन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। कल विजय दिवस है। यह कारगिल युद्ध में शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। आज से 22 साल पहले सेना ने कारगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कारगिल से शहीदों को याद किया। कारगिल की ये चोटियां भारतीय सेना के शौर्य और साहस की गवाह हैं। ये पहाड़ देश के शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान के साक्षी हैं। 22 साल पहले कारगिल की इन्हीं चोटियों पर भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें सेना के जाबाजों ने पाकिस्तान को पराजित किया था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय का ऐलान किया गया था और तब से हर साल सेना के शौर्य और बलिदान के सम्मान में इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कारगिल विजय के 22 साल पूरे होने पर देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल के अमर शहीदों का स्मरण किया। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें। विजय दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद होंगे। कारगिल में विजय दिवस की तैयारी चल रही है। सेना के बैंड उन जवानों की वीरता को नमन कर रहे हैं जिन्होंने 1999 के युद्ध में प्राणों की आहुति दी। टाइगर हिल से लेकर तोलो लिंग तक जो भी ये पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उन सारी पहाड़ियों पर कब्जे के लिए भारतीय सैनिकों ने इन खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ाई की थी और उसके बाद मोर्चाबंद पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर यह इलाका खाली करवाया था। कारगिल युद्ध कई मायनों में अनोखा था। इसलिए भी अनोखा था कि पहली बार इस युद्ध को भारत के हर घर में देखा गया था टेलीविजन चैनलों के माध्यम से। 1999 में कारगिल युद्ध जब लड़ा गया, उससे पहले 1971 में भारतीय सेना ने आखिरी युद्ध लड़ा था। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए अंदर घुसे और उसके बाद इस जगह को खाली कराने के लिए भारतीय सैनिकों को कोशिश करनी पड़ी। इस पहाड़ी के एक एक पत्थर पर किसी न किसी भारतीय सैनिक, किसी न किसी भारतीय अफसर की कहानी है। इस पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए भारतीय सैनिकों और अफसरों ने अपना जी जान लगा दिया था। लेकिन इस पूरे युद्ध में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी 155 mm की हॉविट्जर बोफोर्स ने। वो शॉट टेलीविजन के जरिए अमर हो गए जब इस बोफोर्स ने यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ उससे मुश्किल से 100 मीटर दूर कतार में खड़े होकर तोलो लिंग और टाइगर हिल पर फायरिंग की थी, जिससे कि पाकिस्तानी सैनिकों के मोर्चे तबाह हुए, बर्बाद हुए और उसके बाद भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने यानी पैदल सेना ने अलग अलग तरीके से उनके ऊपर हमला करके उनको मारा और इस पूरे इलाके को आज़ाद कराया। कारगिल युद्ध को अब 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बलिदान और बहादुरी की जो दास्तान लिखी वो हमेशा अमर रहेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज़, द्रास, लद्दाख। कारगिल में पाकिस्तान ने धोखे से चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय जवानों की बहादुरी और साहस के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़े। कारगिल में जी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा को एक ऐसी दीवार मिली जो कारगिल युद्ध में सेना के पराक्रम की गवाह है।
1999 में मई से जुलाई करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में सेना ने जाबाजी की मिसाल कायम की थी। सेना ने पाकिस्तान के धोखे का जवाब बहादुरी से दिया था। बाईस साल बाद भी यह दीवार उसकी गवाही दे रही है। लेह श्रीनगर हाईवे पर जैसे ही आप करगिल से निकलते हैं, ये जगह आती है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहां करगिल के साथ बहने वाली सूरू नदी और इधर द्रास से आने वाली द्रास नदी मिलती हैं और दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान चली जाती हैं। यहां से पाकिस्तान चंद किलोमीटर की दूरी पर है। 1999 में पाकिस्तान ने इन्हीं पहाड़ों के पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई थी और पहाड़ों के बीच से ये जो गैप है, इसके ज़रिए वो इस हाईवे पर चलने वाले हर वाहन को निशाना बनाता था। वो कार्रवाई इतनी ज़्यादा असरदार थी कि इस हाईवे पर दिन में तो कोई वाहन निकलता ही नहीं था, रात में भी अगर गाड़ियां निकलनी होती थीं तो उन्हें बगैर लाइट जलाए और बहुत तेज़ी से ये हिस्सा पार करना पड़ता था। लगभग 50 मीटर का ये हिस्सा लगभग हर वक्त पाकिस्तान की फायरिंग की जद में होता था और इसने बहुत नुकसान किया था। इस समस्या से निपटने के लिए आखिरकार एक तरकीब सोची गई और यहाँ एक दीवार बनाई गई। यानी उस गैप से जहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायर आ रहा था, वो फायर जहाँ आता था उस जगह पत्थर की एक दीवार बनाई गई, जिससे कि करगिल से श्रीनगर की तरफ आने जाने वाली गाड़ियाँ पाकिस्तानी फायरिंग से बची रह सकें। और ये उपाय कारगर रहा। ये दीवार आज भी है। जब भी आप करगिल से श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो जहां पर सूरू और द्रास नदियों का संगम है, वहां पर ही खड़का बहादुर पुल से पहले आपको ये दीवार अभी भी नजर आ जाएगी। कारगिल में सेना के शूरवीरों ने बहादुरी की मिसाल कायम की। ये है कारगिल युद्ध के हीरो और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा। विशाल को भाई से बिछड़ने का दुख तो है, लेकिन उससे ज्यादा शहादत पर अभिमान। एक फ्लैट लेज था जिसको क्रॉस करना था, somebody had to cross that ledge। और वहाँ पे उनके एक विक्रम के ऑफिसर थे जिनको शायद स्प्लिंटर लगा था या शायद कोई शेल फटा था उनके पाँव पे, बहुत बुरे हाल से घायल थे। तो उनको इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी था, बट वहाँ पे बहुत हैवी बॉम्बिंग और शेलिंग चल रही थी। तब रघुनाथ जी ने मुझे बताया कि मैंने विक्रम साहब को बोला था कि सर बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग और शेलिंग चल रही है, तो आई थिंक हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर उनको लगा विक्रम को कि नहीं मुझे आई हैव टू सेव माय फेलो सोल्जर्स। तो उन्होंने विक्रम नवीन को उठाया और उनको धकेल के उनको पीछे इवैक्यूएट करने के लिए पीछे बंकर की तरफ धकेला। और खुद उन्होंने जो उन्होंने बताया कि ऑफ कोर्स क्योंकि एनिमी बहुत नज़दीक थी और मिशन भी बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो तब उन्होंने जंप किया एंड थिंक ही एंडेड अप हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और जो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3 पाकिस्तानियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार के गिराया था। और साथ में ही आई थिंक कोई डिस्टेंस पे कोई एक और एनिमी सोल्जर खड़ा था जिसने स्नाइपर से उनको हिट किया था। आई हैव नो वर्ड्स, आई कांट इवन डिस्क्राइब। आई थिंक ये सिर्फ आर्मी लाइफ में ही हो सकता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता चाहते हैं कि उनके बेटे की बहादुरी और बलिदान की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाए ताकि छात्रों को देशभक्ति की प्रेरणा मिले। तो मेरी अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। उस प्रकार का जज्बा यदि हम में होगा, ये जरूरी नहीं है कि युद्ध भूमि में शहीद होने से ही देशभक्ति होती है। देशभक्ति हमारे खून के अंदर होती है, हमारी भावनाओं के अंदर होती है और वो होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। भारत के इतिहास में कारगिल पहला ऐसा युद्ध था जिसे लोगों ने अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर देखा। आपके चैनल जी न्यूज ने आज से 22 साल पहले इस जंग की कवरेज की थी। विजय दिवस के मौके पर आपको एक बार फिर कारगिल की युद्ध भूमि से हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। देखो वो बताइए। उन्नीस 1999 में मई जून का महीना, एलओसी पर कारगिल की पहाड़ियां बोफोर्स तोप के गोलों से गूंज रही थी।
सामने दुश्मन हमारे इलाकों पर कब्जा करके बैठा था और चुनौती ये भी थी कि दुश्मन को खदेड़ा कैसे जाए। पाकिस्तान का प्लान ये था कि आतंकवादियों की आड़ लेकर सेना को एलओसी के पार भेजो और भारत के अहम पोस्ट पर कब्जा करो। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। 1999 के अप्रैल तक किसी को इस घुसपैठ की भनक तक नहीं थी। 3 मई को कारगिल के कुछ गडेरियों से पता चला कि कारगिल की चोटियों पर कुछ बंकर बनाए गए हैं। जब तक स्थिति साफ होती तब तक घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 19 मई तक यही कहा जाता रहा कि ये घुसपैठिए आतंकवादी हैं। मई के आखिरी हफ्ते में साफ हुआ कि ये पाकिस्तान की फौज है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये एक गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल की पहाड़ियों पर स्थायी कब्जे के इरादे से घुसी थी। दुश्मन सेना रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर बैठी थी और उनकी नजर सिंधु नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने की थी। कारगिल से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। इन्फेंट्री को कवर देने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का भी फैसला हो गया, लेकिन वायुसेना को निर्देश था कि नियंत्रण रेखा को किसी भी हालत में पार नहीं करना है। एयरफोर्स के मिराज विमानों ने 16,000 से 18,000 फीट ऊंची चोटी पर बैठे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और इन बंकर्स का अंधेरा और घुटन, यही है एक आम जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा वक्त अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। कारगिल में भारतीय जवानों का जोश चरम पर था। तेरह जून की सुबह भारत को बड़ी सफलता मिली। टोलो लिंक पर फिर से तिरंगा लहराया। 20 जून को द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी से सबसे ऊंची चोटी पॉइंट 5140 पर फतह कर लिया गया। शहीद विक्रम बत्रा को सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 29 जून तक भारतीय सेना 2 सबसे अहम पोस्ट पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर नियंत्रण कर चुकी थी। अब बस टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना बाकी था। टाइगर हिल पर 11 घंटे की लड़ाई के बाद 4 जुलाई को तिरंगा लहराया। 5 जुलाई तक द्रास पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो चुका था। पाकिस्तान पहले तो अपने सैनिकों के शवों को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन कारगिल में मारे गए पाकिस्तान के फौजियों की वर्दियां और आई कार्ड साफ दिख रहे थे। झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को आखिरकार कारगिल से अपनी फौज वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 14 जुलाई 1999 को सरकार ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई 1999 को सेना ने आधिकारिक तौर पर कह दिया
कि अब कारगिल में दुश्मन का नामो निशान नहीं बचा। देश हमेशा उन शूरवीरों के बलिदान को याद करेगा जिन्होंने कारगिल के युद्ध में प्राणों की आहुति दी थी। तो कुछ इस तरह से लिखी गई कारगिल में विजय गाथा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.